नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग वर्ल्ड का भूगोल यानी विश्व का भूगोल का हम लोग 250 क्वेश्चन लोग करना है। टोटल 250 क्वेश्चन है। तो हम लोग वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है। पहला क्वेश्चन है आपका कि किसको हनाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल को किसे कहते हैं हम लोग? हनाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? मेंटल को कहते हैं। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा होता है? जैसलमेर। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड यानी कि हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर। किसे? अटलांटिक महासागर को। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 करा कि आपको सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा पे। किस पे? नर्मदा पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? आपको इंडिया हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी अमेजन। और विश्व का सबसे लंबी नदी कौन? नील नदी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 7 में कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी होती है? सुएज नहर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 करा कि आपको सबसे घन आबादी सार्क वाला कौन सा देश? बांग्लादेश। तो सार्क में सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे आएगा? बांग्लादेश में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा कि आपको वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल जो त्रिभुज है किस महासागर में है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। जिसमें ए आकार का है ना अटलांटिक महासागर, उसी में है। ए आकार में बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है रेशम? कर्नाटक में। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो जनजाति। इसका घर खोता किससे बना होता है? बर्फ से इन लोग का घर बना होता है। किसका? हार्पून का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि विश्व में मक्का की रोटी किस देश में पाई जाती है? तो अमेरिका में। मक्का की पेटी कहाँ पे? अमेरिका में। 16 में आते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। प्रसिद्ध अंगुलियामनामा झील कहाँ पे है? अंगुलिनीमा झील कहाँ है? अमेरिका में। यानी कि ऐसे आपको ये झील होता है हम लोग का अंगुलिनीमा झील। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। 18 करा कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी होती है? जो ज़्यादा एक्टिव होती है? किलाई ज्वालामुखी। कहाँ पे? किलाई ज्वालामुखी है। पृथ्वी के ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन का होता है। किसकी होती है? तत्व का होती है? ऑक्सीजन का होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। करा कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 करा कि आपको भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन से होते हैं? ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में आते हैं। 22 करा कि आपको कि किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? यानी खान तो हीरे के लिए है। कहाँ पे है? तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? तो स्वेज नहर को लाल सागर और भूमध्य सागर के द्वारा जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सी। कौन से सबसे ज़्यादा खारे हैं? कैस्पियन सी। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा होता है? आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 26। 26 करा के भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी होती है? तो ट्रांस कनाडा और पाइपलाइन होती है। 28 में आते हैं हम लोग। 28 करा कि दीपू
द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ मिलता है? प्रशांत महासागर में। और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और सबसे मैरियाना ट्रेंच किस महासागर का है? तो इसी का एक सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त का है, तो प्रशांत महासागर का है। क्वेश्चन 29 में आते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं लोग। 31 का क्या करा आपको कि ग्रेट चैनल किस किस को अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को करता है, अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, वायुमंडल के किस परत में रेडियो तरंगे प्रवर्तित होता है? तो आयन मंडल में। याद रखिएगा किस में रेडियो चलता है? तो आयन मंडल में। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं लोग। 33 का क्या आपको पवित्र भूमि के नाम से कौन देश जाना जाता है? तो फिलिस्तीन। पवित्र की भूमि से कौन सा देश को जानते हैं? फिलिस्तीन को आते देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? इंडिया का राजस्थान। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपट्टी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। विश्व का चीनी के भंडार यानी चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? क्यूबा को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन। 39 में आते हैं कि चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। अगला है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। याद रखिए क्वेश्चन कि उत्तर में ठंडा के मौसम में किस कारण से वर्षा होती है ज़्यादा? तो पश्चिमी विक्षोभ से आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है किसे? तो भूकंप को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो आ जाएगा 71%। कितना पे? 71%। 43 में आते हैं, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो यूरोप में। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? ये अफ्रीका में जाएगा। अफ्रीका में जाएगा। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महा किसके देश में पाया था? तो मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में। 3 देश में फैला हुआ है एटलस पर्वत अफ्रीका का। कौन कौन? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन महाद्वीप में कौन कौन से में? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा? कैस्पियन झील। कैस्पियन झील सबसे बड़ा झील है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 45 का रहा है कि काला सागर किस देश में है? तो रसिया में है। काला सागर कहाँ होगा? रसिया में आएगा। काला सागर रसिया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी में। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा होता है? तो रेक वंशकी। कहाँ पे आपको? तजाकिस्तान में आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं करा कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को कहा था। किसे? कोची को। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय में। ठीक है। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया था? तो झारखंड और बंगाल में। सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ पे? झारखंड में। सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में। आगे देखिएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी का। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 करा कि बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस के बीच। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? न्यूयॉर्क। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? टैगा प्रदेश में। सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में? तो क्वेश्चन 55 में आते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको गिर कहाँ पे है? गुजरात में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा, जो 2525 किलोमीटर लंबा है। कितना? 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाया जाता है? समताप में। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं,
58 करा कि आपको विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला 10 देशों में से एशिया में कितने देश हैं? 6 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि आपको देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो सतलज से प्राप्त होता है। किससे होता है? सतलज से। क्वेश्चन 61 में आते हैं। 61 करा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत लंबी पर्वत कौन सी होती है? एंडीज। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा बरबसा का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 करा कि नीली क्रांति का संबंध है किससे? मत्स्य उत्पादन से। आगे किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो कनाडा के पास। 67 की प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा से हुआ। क्वेश्चन नंबर 68। 68 करा कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन से है? कोटोपैक्सी। क्वेश्चन 69, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। नाइट्रोजनी उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सी है? अमेरिका, नाइट्रोजन के लिए। 71 में आते हैं। 71 करा कि नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का। किसका है? ब्लॉक पर्वत का। 72 में आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील। 73 में आते हैं कि सार्क देश में सबसे घनी आबादी वाला देश। 73 का रहा क्या आपको कि सार्क देश में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सी होती है? तो बांग्लादेश। सार्क में कितना कंट्री है? 8 कंट्री। कौन कौन याद रखिएगा? कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क का स्थापना कब किया था? 1985 में। कब किया गया था? 85 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको काठमांडू में। 74 में आते हैं। 74 करा कि रोम नगर किस नदी किनारे है? एवान नदी किनारे। रोम जो होता है इटली का राजधानी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 75, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे किससे मिलता है? मकराना में। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सी है? शनि। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। विषुवत आने की भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। विषुवत रेखा के नजदीक उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। किस नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं? नाइजर को। याद रखिएगा। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य देश कौन? चाइना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 करा कि गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में। मंगोलिया का चीन के नॉर्थ साइड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन है? एलिफेंटा पास। क्वेश्चन नंबर 85, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? सतलज पर बनाया गया। 87 कर रहा है कि भारत श्रीलंका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक या उपभोक्ता होता है चाय का। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मासिनराम मेघालय में होता है। क्वेश्चन नंबर 89 आते हैं, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन 90 आते हैं। 90 कह रहा है कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कैमा है? तो 7वां स्थान हो जाएगा। जनसंख्या में पहला स्थान इंडिया को हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो 2 नदियाँ जो कहाँ बहती हैं? अमेरिका में बहती हैं। 2 नदियाँ 2 राज्य में।
आगे देखते क्वेश्चन नंबर 92, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। संसार की छत किसे कहा था? पामी की पठार को। 95 आते हैं, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? पूबा, यानी कि बा मतलब भांगर। नया को 96 में आते हैं, कावेरी नदी कहाँ है? तो कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिमी यानी कि अरब सागर में गिरती हैं, बट और जो भी नदी है वो कहाँ गिरती है? पूर्वी साइड गिरती है। क्वेश्चन 97, 97 आते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं, 98 कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप स्थित समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? अत्यधिक मत्स्य के कारण। जी क्या कर रहा है कि पोर्ट ब्लेयर के पास प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण से मृत हो रहे हैं? तो अत्यधिक मत्स्य के कारण, अन्य मछली के कारण ना। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, पूछता है NaCl ज़्यादा पाया जाता है। 100 में आता है, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पेरी, उत्तर पर। 101 में आते हैं कि भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। दक्षिण भारत के तो आंध्र प्रदेश। जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोन खनन के लिए, गोल्ड के लिए हो जाएगा। किस शहर को इंटरनल सिटी या तो हेली सिटी कहा जाता है? रोम को। 104 में आते हैं, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? गैलीलियो। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो 5 जून तक केरला हम लोग का पहुंच जाती है। 106 कह रहा कि आपको कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना ट्रेंच। ये किसका? तो प्रशांत महासागर का गर्त है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहा जाता है? फंडी की खाड़ी को। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 109, जमीन पर फैलने वाली सब्जियां की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलोरीकल्चर। दामोदर नदी घाटी कहाँ है? तो छोटा नागपुर, पठार यानी कि झारखंड में। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का मैदान। भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। बिहार में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम, किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ की रेल मार्ग की लंबाई से भी अधिक है? अमेरिका में रेल लाइन से ज़्यादा लंबाई है पाइपलाइन की। क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में। पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड अफ्रीका में। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण, क्योंकि रेगिस्तान का बादल में आर्द्रता कम होती, इसलिए अवक्षेप होकर भी बादल नहीं बरस पाते। क्वेश्चन नंबर अगला है 16, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। याद रखिएगा। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले दाब का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। आगे देखते क्वेश्चन हम लोग, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर का तटीय भाग में सर्वाधिक सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी पाया जाता है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? फिलीपींस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटका में जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 121, 121 कह रहा कि आपको विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में? तो अमेरिका में जाएगा। अमेरिका में क्या कह रहा कि रेल की
लंबाई से ज़्यादा वहाँ की लंबाई है पाइपलाइन की लंबाई। सौरमंडल का ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। प्लूटो के बाहर निकाल दिया था कब? याद रखिएगा, प्लूटो को ग्रहों की गति से यानी ग्रहों की श्रेणी से कब निकाला गया? 2006 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस तरह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल की तरह से। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी। कहाँ पे? उड़ीसा में। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय तब से। 126 में करा कि कौन सा सागर भारत का सिलिकॉन घाटी कहा था? तो चेन्नई को कहा था। सिलिकॉन घाटी केरल बंगलौर कहा था ना, बंगलौर के। आगे देखते हैं सिलिकॉन घाटी 127 में थे। विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन सा? टिटिकाका झील। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो नई दिल्ली में। दक्षिण की गंगा कावेरी की। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील कहाँ है? रसिया में। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। 133 वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण से होता है? तो आपको होता है क्षोभ मंडल से होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आपको कोटोपैक्सी, जो कहाँ पे? इक्वाडोर में होता है। 135 का रखिए आपको संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी? स्वेज नहर। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा कर पीते हैं? खिरगिज। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? खिरगिज। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सी होती है? नीलगिरी होती है। क्वेश्चन नंबर 139 में आते हैं। करा कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? मानसूनी होती है चाय के लिए। सबसे चमकीला ग्रह कौन से? शुक्र होती है। भोर का तारा, सांझ का तारा, सब शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 141 ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करता है? कॉफी पे। संसार में न्यूनतम प्रजनन दर किस देश का है? स्वीडन का। कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। यानी काली मिट्टी को हम जानते हैं हम लोग रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर पख्तूनवा खैबर दर्रा कहाँ पे हम लोग? पाकिस्तान में हम लोग। आगे देखते हैं। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू के उत्पादन से। कौन सी जल संयोजी यूरोप की अफ्रीका से अलग करता है? जिब्राल्टर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी होती है? इंदिरा गांधी नहर। किसी रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? इवान नेबो को। दिन और रात कहाँ बराबर होता है? विषुवत रेखा पर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा, भारत में। सर्वाधिक लवणता पाया जाता है किसमें? चिल्का में, भारत में। कोयना बांध किस नदी पे है? तो महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कोयना नदी पे है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकता तारा, सब सूर्य कहा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज पे हो जाएगा आपको। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सी होता है? ईरान में जाती है। क्वेश्चन में 157 आते हैं। 57 का रखा आपको चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है, क्या होता है? चंद्र ग्रहण। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है जी? दक्षिण अंडमान में होता है। देखते अगला क्वेश्चन करा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। साबरमती नदी किस शहर के किनारे है? तो अहमदाबाद, गुजरात। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, जो अमेरिका और
कनाडा का बॉर्डर पे है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे। अगला क्वेश्चन देखिए 163। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सी होता है? नेपच्यून। किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों की छूती है? उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम क्या? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी कौन सी है? मानस। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा एससी अगर बोला जाए, एससी पाया था यूपी में, और एसटी सबसे ज़्यादा पाया कहाँ पे? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 68। 100 करा कि टॉर्नेडो क्या होता है? एक अति निम्न दाब केंद्र है टॉर्नेडो। किसे पूर्व की मोती के नाम से जानते हैं? श्रीलंका को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक, भारत में। सेतु समुद्रम परियोजना किसके जोड़ती है? मन्नार के खाड़ी और पाक खाड़ी को। सेतु समुद्रम परियोजना। अगला करा कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान का। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात, एंजिल। अगला, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? तेलुगु। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा में। तमिलनाडु में, भारत में किस राज्य में जाड़े का मौसम वर्षा होती है? तो उड़ीसा, तमिलनाडु में भी होती है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। अगला करा के आपको, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी? तो गोदावरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 177 करा के आपको कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होती है? तो झींगा उत्पादन से होता है। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया था? एल्युमिनियम तत्व करा, एल्युमिनियम। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्वेश्चन 180। 180 करा कि आपको पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान स्थल को क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पे। क्वेश्चन नंबर 81 करा कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपलब्ध मृदा कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा? शिकोकू द्वीप। होक्काइडो, होन्शू सब कहाँ पे आता है? तो जापान में। तो सबसे छोटा द्वीप जो होता है जापान का, वो होता है कौन? शिकोकू द्वीप होता है। आगे देखते क्वेश्चन में 183 करा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, 184 में आता है। करा कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभमंडल में। दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ? था यूपी में होगा। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन से होते हैं? लौह इस्पात उद्योग। घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। 188 करा कि आपको राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून में हो जाएगा। कहाँ पे? और वन प्रबंधन पूछे तो वन प्रबंधन संस्थान का भोपाल में, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का देहरादून उत्तराखंड में। आगे देखते हैं कहा कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता किसे? एडवर्डिन को। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन? चाइना हो जाएगा। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो गणतंत्रम। 192 करा क्या आपको, विश्व की सबसे बड़ी झील, मीठे झील कौन सी होती है? लेक सुपीरियर। क्वेश्चन 93 में आता है। रिक्टर स्केल पर प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके को। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सी होता है? तो शुक्र होती है। दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र को कौन सा नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा करती है। अगर देखते हैं कि किस गति के कारण पृथ्वी दिन होती है? तो घूर्णन से होती है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या था? तो सलिसबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलिसबरी बोलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी बनाया गया आपको? तो एक आपको हो जाएगा कृष्णा पर जाएगा। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी के किस गति से होती है?
तो परिक्रमण से होती है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा था? तो आपको एशिया हो जाएगा। एशिया का पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंटोरी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? गोदावरी जी। केसर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य जम्मू कश्मीर। ग्रीनविच कहाँ है? तो आपको ब्रिटेन में हो जाएगा। ग्रीनविच कहाँ है? तो ब्रिटेन में, यानी कि यूके में हो जाएगा। 205 में आते हैं हम लोग कि विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में है। लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ के रण में है। यानी कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो कुमायूं हिमालय का। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। किसका पार्ट है? कुमायूं का। डोनबास जो क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास जो क्षेत्र है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 209। 209 करा कि आपको मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब सम हो क्या कहलाती? समदाब रेखा कहलाती है। जहाँ कि जहाँ प्रेशर बराबर हो। करा कि ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रदेश कौन सी हो? तो मानसूनी प्रदेश होती है ग्रीष्मकालीन। साइलेंट वैली कहाँ है? तो प्रोजेक्ट कहाँ था? केरला में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में जाएगा। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो एशिया में सबसे ज़्यादा लंबा रेल मार्ग कहाँ? इंडिया में जाएगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो आपको जैसलमेर कहाँ? राजस्थान में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जाएगा। 215 आते हैं कि वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं ज़्यादा होती है? तो क्षोभ मंडल में। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या था? अंगोरा बोलते थे इसको हम लोग। ग्रैंड बैंक कहाँ? तो न्यू फॉकलैंड को कहते हैं, पास है वहीं पे। भारत का पिट्सबर्ग किसी शहर को कहा था? जमशेदपुर को। 219 में आते हैं। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया था? NaCl। याद रखिएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl को। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है। क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या जो होता है आपको जगह 35 हो जाएगा और सोडियम का 23 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 220 में आते हैं। इस करा कि किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं लोग? वुहान शहर को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ आता है? मुंबई को। सागरीय भूकंपी द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहते हैं। अगला, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा होता है? टीन का चीन होता है। अगला देखते खोलना, मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? नॉर्वे। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा होता है? चाइना। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी। कहाँ बहती है? बंगाल में बहती है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। अब देखना ये कहाँ कहाँ गुजरती है। तो आपको कहाँ एंट्री मारती है? कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे जाती है? राजस्थान में। राजस्थान के बाद MP में। हिंदी के बाद छत्तीसगढ़ में। 4 को इधर हो गया आपको। और छत्तीसगढ़ का कहाँ मारती एंट्री? आपको झारखंड में। झारखंड में होगा 5। उसके बाद बंगाल में WB 6 हो गया। उसके बाद त्रिपुरा में 7 हो गया। उसके बाद मिजोरम में 8 हो गया आपको। अब देखिएगा 8। एक और है कि भारत का एकमात्र कैपिटल से होकर गुजरती का रांची से होकर गुजरती है। एक राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है कर्क रेखा रांची से। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। भूकंप को हम लोग किससे नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ रिक्टर स्केल पर। 10 लाख हाथियों की भूमि को कौन से देश के नाम जानते हैं? लाओस को। किसे? लाओस को। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन से होती है? तो फिलीपीन सागर। 223 में आते कह रहा है कि आपको विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन से होते हैं? सहारा मरुस्थल। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी के ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? टुंड्रा प्रदेश में।
बैरन तथा नरकुंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा, बैरन और नरकुंडम। भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, कौन? बैरन ज्वालामुखी। बैरन, जी बिल्कुल। 206 में आते हैं। 236 का रहा क्या आपको? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूकंप की तीव्रता को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील नदी है। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो अफ्रीका के। क्वेश्चन 238 39 में आते हैं। करा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। और उत्तर ध्रुव पर रॉबर्ट पेयरी। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी होती है? गौंड जनजाति। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7। नहीं, अब 44 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो लेह मनाली मार्ग। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चाइना में आएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा पॉइंट। व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ चलती है? तो उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। क्वेश्चन 246 करा कि आपको विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी होती है? राइन नदी। विश्व में सबसे लंबे रेशे का कपास सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सी? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजिल जलप्रपात। आगे देखते क्वेश्चन 249 कह रहा है कि आपको संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली हवेली भारत के किन राज्यों के बीच है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में होता है। सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000। तो दोस्तों ये हम लोग का था इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का मिक्स क्वेश्चन था। तो आपको ये टोटल 250 क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा, आप लोग बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।